Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters, Kanuni Mashre. We'll go straight into our discussion जो हमारी चल रही थी ये स्पाउस वीज़ा के बारे में डिस्कशन हो रही थी. बहुत सारी कॉलें आ रही थी, बहुत सारी कॉलें अभी जो आ रही थी होल्ड पे थी, वो चली गई, तो वो दोबारा मैं कांटेक्ट कर लें. वी बी मोर देन हैप्पी टू एडवाइज देम. पहले चलते हैं शाहिद साहब, जो कुछ कॉल आई थी उनके जवाब देते हैं. जो अली साहब का जो कॉल आई थी स्कॉटलैंड से, जिसके वो डिस्क्रिशनरी आर्टिकल 8 पे उन्होंने discretionary leave is due to expire, run out of time, and they want to know how to extend it. So they need to fill in a FLRO form. Application. This is, I think for Ali Saab, they've done Article 8. It's a straight extension on a FLRO application. And the only supporting documents which they require is that the reasons why they were granted discretionary leave in the first place, those circumstances are still in place. So if it was medical grounds, then sister is still suffering. I think the medical ground will be the reason they're going to put down. Again, FLRO, they have to put that down and provide the evidence, and they should have the evidence anyway. So Ali Saab ka to straight FLRO. एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो जी, हेलो, कौन, कहाँ से? वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप कौन साहब? बात कर रहा हूँ. खालिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना सवाल बताएंगे? मिस्टर खान बात कर रहा हूँ. मिस्टर खान, अपॉलोजाइज. जी खान साहब, आप अपना सवाल बताएंगे? मेरा सवाल ये कि हमने पासपोर्ट में कुछ चेंजिंग किए है, तो कार्ड में अभी चेंज करना है, तो ये ज़रूरी है चेंज करना, क्योंकि हम 6 महीने 5 महीने बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. पहले डिफरेंस स्टे मेरे पास है. ठीक है, तो ये पहले ज़रूरी करना है, चेंज करना कि नहीं है? ठीक है, मैं समझ गया. आपका सवाल हमारे पास आ गया खान साहब. हम आपको जवाब देंगे. इसी प्रोग्राम वॉच करें और इंशाल्लाह आपको जवाब दे दें अगर आपका ये क्वेश्चन था. नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. ठीक है शायद वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, ये जो अभी कॉल आई थी पहले अली साहब की, उनको तो FLRO का एप्लीकेशन डाला है. FLRO एप्लीकेशन दे नीड टू प्रोवाइड द एविडेंस एंड सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट बना के, एंड ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल कर लेते हैं बिफोर वी कैरी ऑन. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, कौन, कहाँ से? मैं इफ्तिखार बात कर रहा हूँ. मैंने आप लोगों से कुछ अर्सा पहले भी बात करने की कोशिश की थी. जी जनाब. तो आप लोगों ने जो है मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया, तो मैंने फिर फ़ोन किया. आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इवनिंग में फ़ोन करूँगा, फिर फ़ोन किया कि आप ईमेल भेजूँगा, तो अभी तक ना मुझे ईमेल का पता है ना कुछ भी. आप लोग को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है मुझे. अच्छा, तो ओके, काफ़ी पुरुम्मीद था कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मतलब ना आपने ईमेल भेजा है कि आप लोगों से रब्ता हो सके, फिर कि मैं आपको सारी डिटेल भेज सकूँ. जी गुजारिश की बतानी. ओके, इफ्तिखार भाई, आपके पास करेक्ट हमारा ईमेल एड्रेस है जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये infolegalmatters@gmail.com. हेलो जी हाँ, ये बिल्कुल, हाँ ये आ रहा है बिल्कुल. जी आपसे मैं ये कहूँगा, देयर माइट बी सम टेक्निकलिटी, डू अपोलोजाइज, आपसे माजरत करते हैं अगर आपके पास नहीं आपका क्वेश्चन हमारे पास आ सके फॉर एनी रीज़न. आप प्लीज़ अभी ये लिख लें और इंशाल्लाह आज ही टुडे हम आपको जवाब देंगे. बिकॉज हमारे जो ये ईमेल एड्रेस है इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना, Gmail नहीं लिखें या डॉट मिस हो जाए, तो फिर वो एप्लीकेशन जो ईमेल आती है वो फिर आती नहीं है और प्रॉब्लम हो जाती है. तो थैंक यू फॉर योर कॉल. आप हमें दोबारा भेज दें और इंशाल्लाह विल एडवाइज यू, नॉट अ प्रॉब्लम. सॉरी फॉर द प्रॉब्लम्स यू हैड, टेक्निकल प्रॉब्लम्स. अगेन एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल कर लेते हैं. हेलो अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई. व्यूज़र को पहले मैं ये बताया था, चलो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जहाँ लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, ऑफ एयर भी करना चाहते हैं, आप प्लीज़ टेलीफोन नंबर ले सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल रूम से. उससे बेहतर है जो ईमेल एड्रेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप उसमें करेक्ट एड्रेस लिखें, उसे चेक कर लें, नहीं तो हमारे पास वो ईमेल नहीं पहुँचेगी और फिर डिफ़िकल्टीज होती है जवाब देने की. एक और कॉल आ रहा है, इसे शामिल करते हैं. हेलो, चलें कॉल ड्रॉप हो गई. लेट्स जस्ट कैरी ऑन. सो मिस्टर अली का तो जवाब मिल गया, FLRO एप्लीकेशन आपको डालना है. हमारे पास एक और कॉल आई थी अराउंड रिगार्डिंग द सेटलमेंट वीज़ा. उनके 2 children had, and basically wanted to know about the 2 children and an extension. क्या करना चाहिए? सेटलमेंट वीज़ा मिला था 2000 2 years 9 का 2 years and 9 months का 2014. जी हाँ. I think they're going to go for 5 years extension.
Yeah, I mean, 5 you years need to be living here for 5 lawfully years. for 5 years before you are Can apply eligible for for ILR. ILR. Yeah. तो इनका तो यही होगा ना शायद साहब बेसिकली 5 साल उन्हें पूरा मुकम्मल करना है then indefinite leave to remain होगी That's मगर English language test is life in UK test and must do that. Compulsory. Yeah. तो अगेन आप अगर देख रहे हैं प्रोग्राम आपको एडवाइस ये बताएंगे तो आपको जो लाइफ इन यूके टेस्ट है वो तो लाजमी देना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का तक आपने ये भी सवाल पूछा था वो देना ही नहीं देना ही वो डिपेंड होता है अगर आपके पास requisite degree level or like bachelor's degree or something of that. Yeah, Do you want to that's just right. highlight a little bit on that? Yeah, I mean, if you've got your major qualification from UK, then obviously that counts as that you've got the requisite English language requirement. Also, if you are from a majority English speaking language country, then you don't need to sit that exam. Third alternative is, well, they are actually exemptions if you're over 65 or under 18. I think that mainly for Yeah. in that category we just want to make sure that English language test only exemption Yeah. if you got a Yeah, bachelor's disability- degree. Yeah. Well, yeah, I mean, well, degree level. degree And level. exemption is a separate issue. Yeah, We can talk about yeah. exemption. But I think he needs to 5 years वो पहले अपने मुकम्मल कर लें Yeah. indefinite leave to remain and then उसकी application जो होगी ILR की होगी और आपकी जो होगी Yeah. 5 years की जो होगी उस पे आप अप्लाई करेंगे और we can help you. आप हमारे जो details ले सकते हैं we'll be more than happy to help you. एक और कॉल आ रही है इसे शामिल करते हैं. हेलो लगता है कॉल ड्रॉप हो गए. थैंक यू फॉर दैट. हसन साहब की जो कॉल आई थी. हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से? हम चार दुबई से बोल रहे हैं. आपकी सो सॉरी आप प्लीज़ अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और आप बिकॉज हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती जब आपकी कॉल ऐसी आती है. आप ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर दें या उसको लो पे कर दें और आप अपना नाम बताएं क्वेश्चन बताएं इंशाल्लाह हम आपको एडवाइस देते हैं. लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. थैंक यू फॉर योर कॉल एनीवे. Shahid, we had a call from Mr. Hassan on a EEA1, EEA2, EE34. I think we just want to briefly, it's a bit of lumpy, we can discuss this in a lot of detail. But EEA1 residence is a person has to prove that he's, living in a EU. Yeah. Yeah, EEA1 is for people who actually come over to UK and they want to say that they exercise their EU rights. And they will have what we call is some kind of residence card. Yeah, they'll get the residence. Yeah. The application is actually for the residence card. Bilkul. And the EE2 will be for non-Europeans. Yeah. Family members. Family members of the EU nationals. Yeah. और दूसरे जो मेंशन कर रहे थे 3 and 4 these are for settlement after 5 years. Settlement, isn't it? तो अगर आप हसन भाई देख रहे हैं those are the categories जो आपने मेंशन करी थी उसका थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ बताई. Obviously we'll be more than happy to discuss it a bit more detail. आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा ईमेल है और बजाय ये एक्सप्लेनेशन because they are complicated. हमने तो आपको ब्रीफ सिनॉप्सिस दी उसकी जो समरीज होती हैं शायद ने myself. मगर आप हमें कॉल करें we'll be more than happy to, because I think he may be considering one or the two applications. Rather than somebody does that, we'd be more than happy to guide him through this one, because if they do the wrong application it'll be turned down. That's right. Yeah. अपने हेल्थ से जो कॉल आई थी मिस्टर अली, he did an application in tier 1 and the lower tribunal, upper tribunal refused. It's basically choices here straight for a judicial review. Judicial review, that's correct. I agree with you. His only course of action open to himself is to actually apply for JR, judicial review, without wasting any further time. मगर इनका ये आप कह सकते हैं. He mentioned something else आपके notes में होगा हमारे पास. He said he was in a girlfriend relationship. Yes, he is in a relationship, but obviously this the Home Office or the tribunal, they are already aware of it, but obviously they've not taken it seriously. So the fact that they have refused is casts doubt on his genuineness of his relationship. But now that the girlfriend is expecting a child, that puts more credibility in his application. So that's why I need to challenge it via judicial review. अगर आप अब ये सुन रहे हैं ना अली साहब, आपका जो ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो डिस्कस करा है, आपको अपने किसी एक्सपीरियंस लिस्ट से बात करना पड़ेगी या आप हमसे बात कर लें. वी कैन हेल्प यू इन अ जुडिशियल रिव्यू. ऑब्वियसली आप हमें ईमेल भेजें. आपके पास हमारा ईमेल एड्रेस होगा. मेक श्योर आप ईमेल एड्रेस में करेक्ट लिखें, विच इज़ info.legalmatters@gmail.com. उसे ज़रा चेक कर लें. I'll be more than happy to advise you on that one.
जो असद हुसैन शाह की आई थी 18,600, दैट इज़ अ रूल. हमने काफ़ी डिस्कस करा अभी प्रोग्राम में. 18,600 इज़ a standing rule for that one. जो समीना की कॉल आई थी, समीना बहन जी की from London, spouse visa, £60,000 savings उन्होंने डाली अपने बच्चे के अकाउंट में. But that is again, he's not on a regular income. He's on probably low income. Her son is on low income, and they've been actually putting the money, so it's not really his savings. And the law is quite clear that the saving has to come from yourself. It can't be contribution from other family members. So again, third party. So in effect, parents being another third party, the Home Office will question the source of the savings. And the fact that he's also on very low income. समीना बहन, अगर आप सुन रही हैं, आपके जो सेविंग्स आपने डाली, that does help contribute. अभी कॉल आ रही, अब फिर आते हैं आपके क्वेश्चन के, जो कंटिन्यू करते हैं. हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई. बहुत सारी कॉलें आ रही. प्लीज़ आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम रखें और प्लीज़ आप होल्ड रखें लाइन को, और इंशाल्लाह यू डू गेट थ्रू. कॉलें भी ड्रॉप हो जाती हैं इस तरह से जब आती हैं कभी कभी. समीना बहन को ये कहेंगे दैट शी नीड्स टू मेक श्योर दैट वो उनका बेटा या बेटी जो भी है वो जॉब में होना चाहिए. he or she has to be in regular income, and the savings can contribute. जी हेलो, वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मैं दरोजल से बोल रही हूँ. वकील साहब बैठे हैं ना, को मशवरा पूछने वास्ते हैं. जी आप अपना नाम बताएंगी बहन? आप मैं नाम बताऊंगी. तबस्सुम. जी वेलकम तबस्सुम बहन, आप अपना सवाल बताएं. हाँ जी, मैं दसना चाह रही है. मेरा एक कजन है छोटा, वो इटली से, उसकी 18 साल उम्र होनी हुई है, तो उन्होंने 1 साल का वीजा मिला है. तो इस मुल्क में कदे आवे को केस करे तो कोई हो सकना, कोई किसी किस्म की कोई गल. ठीक है, आप प्रोग्राम वॉच कर रही हैं, आपको जवाब मिलेगा इसी प्रोग्राम में. और कोई क्वेश्चन है आपका इसके अलावा? जी बस इसके अलावा यही पूछना सी, छोटे ना गुजरा ना, उसे पाकिस्तान की कोई रोला सी, इतने आया इटली भी, इतना भी उसकी कोई बंदे मारने वास्ते पे अस्पताल नहीं है, उसने कोई रिपोर्टों का कुछ मौजूद है. अच्छा ठीक है. तो वो फिर उसने कोई इतना मसला कोई हल हो सकना, उसने आज 7-8 महीने ना वीजा रहना इटली ना. ठीक है. तो 18 साल उसकी उम्र उन पूरी हुई. ओके, समझ गए आप. बाजिद, आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गए. आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे. आपने जो सवाल पूछा था. तो फोन बंद कर दूं? जी बंद कर दें, प्रोग्राम देखें. अभी हम आपका सवाल देंगे, अभी और जो लोगों की कॉल आई उनके जवाब दे रहे हैं. आपका सवाल का जवाब अभी देंगे, तो अभी 5-10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह. कीप वॉचिंग द प्रोग्राम. शुक्रिया फॉर योर कॉल, थैंक यू. तो समीना बहन को हम यही बताएंगे, जो पहले कॉल आई थी, नीड्स टू बी इन अ प्रॉपर जॉब. उन्हें फुल जॉब होना है, फुल टाइम जॉब होना है. उनको बैंक स्टेटमेंट्स रखना ज़रूरी है, 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स ज़रूरी हैं. आपके जो ये कंट्रीब्यूशन है सेविंग्स में आपने डाल दिए, पर ऑब्वियसली हैज़ टू बी हिज ओन सेविंग्स, जैसे मेरे कॉलीग ने मेंशन कराई. एक और कॉल आ रही है, उसे शामिल कर लेते हैं. हेलो जी, दिस इज लीगल मैटर्स. आप कौन, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं लंदन से बात करती हूँ. जी आप क्वेश्चन बताएंगी प्लीज. आपकी बैकग्राउंड पे नॉइज आ रही है बच्चों की. आप अपना सवाल बताएंगी बहन? जी मैं सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड का HSM वीजा है, टाइप 1 अंदर. जी तो इंडेफिनिट की तो हमारा उनके साथ ही हो जाएगा. तो मैंने पूछना था कि नेशनलिटी के लिए मुझे 5 साल पूरे करने पड़ेंगे या मेरा नेशनलिटी भी उनके साथ हो जाएगी? ठीक है, आप दोनों के. ठीक है, आपने नाम? हमारा जो वीजा है वो पुराना है, 2004 में लगा था इनका. ठीक है, आपके इंडेफिनिट लीव हो चुकी है? नहीं, अप्लाई करना है, नीचे अप्लाई. ठीक है, ओके. आपने अपना नाम नहीं बताया, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई. ठीक है, आई थिंक वी जस्ट कैन एक्सप्लेन. समीना बहन आपको बता दिया, फुल टाइम जॉब होना है, हैज़ टू हैव द इनकम, हैज़ टू हैव द स्टेटमेंट्स, अकोमोडेशन भी दिखाना है. ये वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी सेविंग जो होंगी थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर सकती हैं या नहीं, वो सेविंग उसकी अपनी होना ही, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. बट ही हैज़ टू बी इन अ प्रॉपर फुल टाइम जॉब टू बी एलिजिबल फॉर द स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन. नहीं तो वो टर्न डाउन हो सकता है. आप हमें कांटेक्ट करें ऑफ एयर,
ईमेल भेज दें, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। समीना बहन फ्रॉम लंदन, आपने जनाब आए थे मुस्लिम साहब जिनके 7 months उनके हो गए एप्लीकेशन को डाले हुए, फुल टाइम उनकी जॉब है इस वक्त, उनका स्पाउस वीज़ा ऑन होल्ड, न्यू एप्लीकेशन डालें या नहीं डालें इसके बारे में वी गोट से वी डोंट रियली नो अबाउट अ प्रीवियस एप्लीकेशन जो जॉब के बारे में। he needs to wait. Obviously 6-7 months is the normal time which Home Office takes to process applications. अगर आपने किसी सोलिसिटर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन डाली थी तो आपने सोलिसिटर से कहें कि वो स्टेटस अपडेट का एक लेटर जो है वो होम ऑफिस को डाल दें, एंड देन यू विल गेट अ रिस्पांस और फीडबैक फ्रॉम देम ऑन आई थिंक यू शुड वेट। न्यू एप्लीकेशन के बारे में अभी ना होल्ड करना न्यू चाहिए। एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो अगर आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो उसमें आपने सारी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर दिया था, तो चांसेस है कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही वो मिल जाएगा स्पाउस वीज़ा। तो I don't see any reason for submitting a further application. Yeah, it doesn't make sense. Knowing that you haven't had a response yet from the first application. Absolutely. I think जहाँ आपने इतना वेट करा थोड़ा वेट कर लें, and इंशाल्लाह अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई रिस्पांस आती है, वे मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो आप हमें रब्ते में हमसे कर लें, इंशाल्लाह विल हेल्प यू। खान साहब ने जो किया था चेंज पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट में वो कोई नाम वगैरह का चेंज करने का कह रहे थे कि उन्होंने वो बायोमेट्रिक्स कार्ड के लिए अप्लाई करना है और नाम में कोई गलती हो गई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन चेंज, यू कैन गो to any local solicitor and you can fill in an affidavit form to say that you solemnly wants to change your name, and you can change it. Yes, change name by default. But and what he needs to do then is when he applies for the nationality, उस वक्त उनके डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करना चाहिए। उसमें वो पूछते हैं कि आपका पहले तो कोई नाम नहीं था, previous name, तो obviously he did have a previous name even though it was misspelled or incorrectly spelled. तो आप वो उसमें लिखेंगे कि पुराना नाम ये था, अब नया नाम ये है, और ये आपने सोलिसिटर के सामने जो है एक सोलम ओथ लेके अपना नाम चेंज करें। Absolutely, straightforward, बदल सकते हैं। You need to follow the correct procedure, follow करें, डॉक्यूमेंट्स को रखें, अटैच करें, and inshallah you should not have a problem when you're applying for your nationality, providing you do it the proper way. एक कॉल आ रही है, शामिल कर लेते हैं before we just carry on. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली साहब। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे रिसेंटली जो है वो इंडेफिनिट मिला है जी ऑन द बेसिस ऑफ अनमैरिड पार्टनर। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि अब क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ वो नहीं बन रही, तो अगर इसके बाद हम साथ ही रह रहे अभी, तो मैं कब तक पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, राइट। और आपको कितना टाइम हो गया, आप सेपरेटेड हो गए अभी? जी। हाँ, कितना अरसा हो गया? तकरीबन कोई 3-4 महीने हो गए। 3-4 months। और आपको ये जो इंडेफिनिट लीव मिली थी उसको कितना टाइम हो गया? उसको तकरीबन 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। 6 months ago? Yeah. Okay, thank you. 7-8 months ago. About 7-8 months ago. ठीक है, शुक्रिया। अली साहब की वॉचिंग प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम में जवाब दे दें, विल डिस्कस इन अ मिनट। और शुक्रिया फॉर कॉल। आई थिंक खालिद साहब का भी जवाब दे दिया था, वी एक्सप्लेन टू खालिद साहब ही कैन डू दैट, चेंज हिज नेम, करेक्ट हिज नेम, followed by the deed poll with the proper procedure with the affidavit. Mr. Khan, yeah. तो उनका इफ्तिखार साहब को बता दिया था, he needs to take the email address correct, जो भी हमारी कॉलें आ रही email address correct भेजेंगे, हम आपको फिर जवाब दे सकते हैं। एक और कॉल ले लेते हैं before we carry on with our questions and answers. Hello. जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ जी, बर्मिंघम से। जी जी, वेलकम। मैं एक्चुअली यहाँ यूके में आया जी अप्रैल 26 अप्रैल 2011 में। जी जी। टू वीज़ा। Yeah. So I'm supposed to be applying for indefinitely April 2016. ठीक है। So मेरी family actually became on 22nd September 2011. तो उसमें ये तक can they apply with me or they have to wait for the 5 years? Okay. For when you apply, okay. आपकी family आई थी 2011 में, yeah? He arrived in April. April 11 में आया था। They arrived in September. Right. Okay, ठीक है। We just asking about your family. आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको बता दें वो कब अप्लाई कर सकते हैं on the basis. Thank you for शुक्रिया आपका कॉल का।
I don't think we can, अभी कॉल बहुत सारे आ रही थी, हम माजरत करते हैं because we can't take any more calls because हमें बहुत सारे जवाब भी देना है. But we'll carry on प्रोग्राम के बाद emails हम देते रहेंगे, इंशाल्लाह आप हमसे राब्ते में रहें. और sorry about for not being able to take calls because अब हमारा ये फिनिश करने का टाइम प्रोग्राम आने वाला है क्लोज. एंड तबस्सुम बहन का जो आई थी शाहिद साहब, जी हाँ, इनके बारे में वही कर सही. वो ये कह रही हैं कि उनका कोई रिलेटिव कज़न है, 18 इयर्स ओल्ड है, वो अभी इटली में है और उसके ऊपर जो है वो लाइफ थ्रेट्स की जो है कोई इशू है और अभी उनका 7-8 महीने का वीज़ा रह गया है. तो जो वो बताना चाह रही हैं, जो सजेस्ट कर रही हैं, वो यही है पॉलिटिकल असाइलम के बारे में. लेकिन क्योंकि इटली खुद जो है एक सेफ़ कंट्री है, होम ऑफिस कहेगा कि यू शुड अप्लाई फॉर असाइलम इन द फर्स्ट सेफ कंट्री where you reside in. Yeah, so if you know, I mean, it'll be very unlikely if he were to get here and then seek asylum because he'll be deported back to Italy. Absolutely. I think that this is the problem. See, this is the reason why हम अपने views को बताते हैं. तो अगर आप यूरोपियन कंट्री के अंदर हैं and they have a treaty, तो वो यहाँ से जंप मार के इधर नहीं आ सकते फिर यहाँ अप्लाई करें, बिकॉज यहाँ के जो रूल्स होंगे वो फिर किक इन होंगे. वो कहेंगे अगर तुम्हें थ्रेट ही, व्हाई डिड यू लीव इटली? इट डिपेंड्स. इफ ही इज बीन थ्रेटन्ड एंड इज ही लिविंग इन इटली, थ्रेट्स आ रही हैं, क्या हो रहा है, वी डोंट इवन नो. Yeah, I mean, they're saying there's some, obviously if you're receiving threats, I mean, Italy is part of EU and they have a good legal system and police system, so he's supposed to inform the relevant authorities about these. Absolutely. Political asylum के करने के under the basis of life being threats, danger. I think Italy आपका ये होगा, वहाँ के किसी के कानूनी जो होगा लीगल, उससे बात करें, because वहाँ आपका application डालना पड़ेगी. उसके बाद जब मिल जाएगी तो they can travel wherever he wants. लंदन से जो कॉल आई थी he was talking about the nationality के बारे में. HSMP 9 months हो गए, वो पूछ रहे थे कि ILR कब अप्लाई करना है. No, sorry, they wanted to know when to apply for nationality. Nationality, once you've received ILR, you have to wait another 12 months, 1 year after. Simple है, एक साल वेट करें, फिर आप nationality के अप्लाई कर सकते हैं. Once you've got the indefinite leave to remain, आपका हो गया. अली साहब का मैनचेस्टर से जो you mentioned, they got 7 months ago, ILR को recently मिल चुकी है, and obviously his marriage breakdown. The fact that the marriage is not subsisting anymore shouldn't have any bearing on his application. Yeah, it should not be a problem. That should be straightforward. It should be okay, that one. Yeah, he just needs to wait for the full 12 months before he can apply. Exactly, for because he's got the indefinite leave to remain. Uske baad jo situation fark ho chuki. And then we got the gentleman, Mr. Shahid Saab. Again, straightforward. You need to be legally residing for 5 years, full 5 years. So if they came in September, their 5 years would be completing in September, not in April with Dr. Shahid. So, but Dr. Shahid को ये भी बताना पड़ेगा, अगर family 5 years हो गए, the application must be spouse, husband, same time. This is very important. They need to do it together, and also the children जो भी होंगे, again they need to put them down onto the application, and they must be here for spending the duration. That's right, yeah. This is very important. Dr. Shahid साहब को ये बताएंगे. Obviously, this is very complicated होता है, but आपके application जो wife की होगी साथ जाएगी, आपके बच्चे जो dependents होते हैं उनका भी लिखना पड़ेगा. If they're under 18, they're very important, and those are the criteria you must be meeting. Dr. Shahid साहब, आपका जो application होगा, we can help you now. आप हमारा email ले लें, and we'll be more than happy to advise you. और जितनी अभी कॉलेज जो आई हैं, is there anything else you want to add on to the Dr. Shahid Saab ki jo I think? No, that's it. The law is very clear. When you're applying for settlement ILR here, you have to be lawfully residing for 5 years. Yeah, 5 Those years. Are the rules. Yeah, absolutely. 5 years, and for wife, that she needs to be on the application. They need to do it together. And if they got a child, they need to mention the child has to be mentioned onto it. Otherwise, basically, it's not going to happen. Yeah, they're not going to get it. So it has to be done simultaneously. I think the time is beating us. आप जो हमारे जो बहुत सारे कॉलें आ रही थी, बहुत सारे कॉल नहीं ले सकते थे due to the time shortage. हम मास्टर करते, आप हमें ईमेल हमें भेजें, जो ईमेल एड्रेस हमारे स्क्रीन पे था पहले, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा ये कंटिन्यू टॉपिक रहेगा इंडेफिनिट लीव के बारे में, एंटरप्रेन्योरल, ये टॉपिक हमारे चलेंगे इंशाल्लाह ताला. जितनी कॉल आई थी, जितना उनसे हमने बात करी, अगर आप हमें ईमेल भेजेंगे, we'll give you a response back. आप अपने जो lawyers and solicitors उससे भी रब्ता रहें अगर आपके पास है. अगर नहीं, then we'll be more than happy to continue to advise you. And we'll carry on with our program for next week, which is going to be
indefinite leave to remain, वो जिसे कहते हैं ILR, and also we're going to be talking about entrepreneurial, graduate entrepreneurial, और जो business के जो होता है entrepreneur का, we're going to discuss some of them as well in the next program. So if you got any issues or you feel you got anything to do with the legal matters, then please give us a call. आपका शुक्रिया करते हैं. Thank you for calling and participating in this interactive program in this legal issues, legal matters. And आइंदा next week आप हमें इजाज़त दें, and we'll continue the legal matters, कानूनी मशवरे next week inshallah.